जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी पूरी तरह से सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी उस समय की है जब गांव में छोटी छोटी बच्चियों की शादी हो जाया करती थी। ये बस कहानी में नाम और किरदार जगह बदल दिए गए हैं। ये कहानी राजस्थान की एक छोटी सी फैमिली की है। राजस्थान में छोटे से गांव में किशन लाल अपनी पत्नी मुन्नी देवी के साथ रहते थे। किशन लाल जी की मुनीम जी का काम किया करते थे। उनकी दो बेटियां हैं। बेटे की लालसा में मुन्नी देवी तीसरी बार गर्भ से थी, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था और गर्भ में ही उनके बच्चे का निधन हो चुका था, यानी उनका मिसकैरेज हो गया था। उन दोनों पर जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। एक तो गांव में रहने के कारण लोग तरह तरह की बातें करते थे। उनकी बड़ी बेटी 13 साल की और छोटी बेटी 11 साल की थी, लेकिन भगवान ने उनकी फिर से सुनी और मुन्नी देवी जी फिर से गर्भवती हो गईं और इस बार 9 महीने के बाद उनको एक पुत्र का जन्म हुआ। उनके घर में जैसे खुशियां ही छा गईं। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। उनकी बड़ी बेटी अब 15 साल की हो चुकी थी। उसके लिए शादी के रिश्ते आना शुरू हो गए थे। देखते ही देखते उनकी बड़ी लड़की का रिश्ता एक बहुत ही अच्छे घराने में हो गया। लड़के वाले काफ़ी पैसे वाले थे। लड़की सुंदर थी, इसीलिए उन्हें कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ लड़की चाहिए थी। लड़की अपनी शादी के बाद बहुत खुश थी। भगवान ने साल के अंदर ही उसकी गोद भर दी। 9 महीने के बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। जब भी वह अपने माँ बाप को पैसों की ज़रूरत होती थी, तब वह लड़की अपने माँ बाप की मदद कर दिया करती थी। फिर उसकी छोटी बहन के भी संबंध आने लग गए और उसकी शादी एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के से हो गई। दोनों लड़कियां की शादी अलग अलग शहर में हुई थी। दोनों लड़कियां अपनी अपनी गृहस्थी में बहुत आगे बढ़ चुकी थीं। अब छोटी बेटी की शादी को भी 1 साल हो गया था। मुन्नी देवी जी का लड़का अब 4 साल का हो चुका था। उधर उनकी बड़ी लड़की का बेटा 1 साल का। दोनों मामा भांजे में 3 साल का फ़र्क था। उनकी बड़ी लड़की अपने भाई को बेटे के जैसा ही मानती थी और जीजाजी भी बिल्कुल अपने बेटे के जैसा ही उसे प्यार देते थे। किशन लाल जी के बेटे का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वह उसे बहुत डांटते पीटते थे, पढ़ ले वरना कोई नौकरी भी नहीं देगा, लेकिन वह गांव के बच्चों के संग में आवारागरी करता रहता था। देखते ही देखते समय बीतता गया और लड़का 15 साल का हो गया। किशन लाल जी बीमार रहने लगे थे, इसीलिए लड़के पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो उन्होंने अपने बड़े जमाई से कहा, आप इस मेरे लड़के को अपने साथ रख लो। यहाँ रहेगा तो आवारागिरी करता रहेगा। आपके पास रहकर कुछ काम काज सीख जाएगा। फिर वह अपने संग किशन लाल जी के बेटे रामू को ले गए और वहाँ जाकर उन्होंने अपनी दुकान पर उसको बिठा दिया। शहर में जाने के बाद किशन लाल जी का बेटा रामू अपने जीजा जी की दुकान संग धीरे धीरे काम सीखने लगा और उसका मन वहीं लग गया। फिर वह लौटकर अपने गांव वापस नहीं आया। बस जब साल में एक बार चक्कर लगा जाता था। किशन लाल जी की तबीयत काफ़ी खराब रहने लग गई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। रामू अपने गांव जाकर अपने पिताजी की सेवा में लग गया। काफ़ी देखरेख करने के बाद भी वे किशन लाल जी को नहीं बचा सके। मुन्नी देवी जी को सिर्फ एक बात की ही चिंता थी, उनके बेटे की शादी। लेकिन उनके बेटे के लिए कोई भी संबंध नहीं आ रहा था। जब भी कोई संबंध आता तो लड़की के या तो माँ बाप नहीं होते थे या फिर भाई नहीं होता था। मुन्नी देवी अब पुराने सोच की थी, इसीलिए अपने बेटे की शादी उस घर में नहीं करना चाहती थी जहां लड़की के माँ बाप ना हो या फिर भाई ना हो। इसी तरह उन्होंने बहुत सारे संबंध ठुकरा दिए। आखिरकार लड़के का कहीं भी संबंध नहीं हुआ और वह फिर वापस अपनी बहन के यहाँ पर आ गया, अपनी माँ को गांव में अकेला छोड़कर।
अब रामू की उम्र तकरीबन 30 साल की होने को आई थी। अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन उसके भांजा जो सिर्फ उससे 3 साल छोटा था, उसके संबंध भी आने लगे थे और देखते देखते भांजे की भी शादी हो गई। अब घर में भांजा बहू आने के बाद रामू को थोड़ी सी शर्म आने लगी, पर वह करता भी क्या, फिर भी उन्हीं के साथ रहता था। धीरे धीरे उसके जीजा जी के काम में घाटा आने लगा। इस वजह से वह फिर से अपनी माँ के पास चला गया और बाद में जब जीजा जी का काम थोड़ा सा सेट हो गया, फिर तब अपनी माँ को लेकर वापस गांव से शहर आ गया, क्योंकि मुन्नी देवी जी काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी और गांव में उनकी देख रेख करने वाला और कोई नहीं था। यहाँ आकर मुन्नी देवी ने अपना एक छोटा सा घर ले लिया और माँ बेटे उसमें रहने लगे। मुन्नी देवी को बस एक ही फिक्र थी, उनके बेटे की शादी। एक दिन रामू के लिए एक रिश्ता आया। लड़की की उम्र में उनसे बहुत ज़्यादा छोटी थी, लेकिन बहुत ही गरीब परिवार की थी। पहनने के लिए कपड़े भी बहुत मुश्किल से मिलते थे, इतनी गरीब परिवार की थी। तो वो सब ने बोला, कर लो, कोई बात नहीं, छोटी है तो क्या हुआ, इतना फ़र्क तो चलता है। लेकिन लड़की एकदम सीधी है, माँ का बहुत ख्याल रखेगी। और सबकी बात मान के मुन्नी देवी ने अपने बेटे की शादी उस लड़की से कर दी। उन दोनों को उम्र में 10 साल का फ़र्क था। इस बात से लड़की वालों को भी कोई फ़र्क नहीं था कि लड़के लड़के की उम्र में काफ़ी फ़र्क है। लड़की वाले तो गरीब थे, इसीलिए शादी में जो भी पैसा लगाया वो लड़के वालों ने ही लगाया था। उनके घर में खुशियाँ आ गई थीं। बहू ने दिन रात अपनी सास की बहुत अच्छे से सेवा की और 1 साल के बाद ही उसको भी एक बेटे का जन्म हुआ। लेकिन पता नहीं धीरे धीरे कैसे बहू ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। सास को मारना, पीटना, गालियाँ देना, बस यही दिन देखना रह गया था। जब रामू कुछ कहता तो उसको भी डंडे से मारना शुरू कर देती। हद तो उस दिन हो गई जब उसने माँ को पूरे दिन खाना नहीं दिया। रामू जब ऑफिस से घर वापस आया तो पता चला कि माँ को सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो उसने अपनी पत्नी से बोला। इतना कहते ही उसकी पत्नी ने डंडा उठाया और अपनी पति और अपनी सास को मारना शुरू कर दिया। उसका एक अलग ही रूप सामने आया था। सबको लगा कि गरीब खानदान की लड़की है तो फैमिली में अच्छे से ढल जाएगी, पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही था। अब सब रामू को बोलते थे कि तू इससे तलाक ले ले, पर रामू ने किसी की भी नहीं सुनी। अपनी पत्नी की वजह से इतनी बार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा चुका था, फिर भी उसकी अकल ठिकाने नहीं आई और उसने फिर भी उसको डिवोर्स नहीं दिया। ऐसा करते करते तकरीबन 5 साल बीत गए और उसकी ज़िंदगी में कोई सुधार नहीं आया। धीरे धीरे सबके उसके घर पर जाना ही छोड़ दिया। बेटियों को तरस आता तो अपनी माँ से आधे 1 घंटे के लिए मिलने चले जाया करती थी। एक दिन रामू की पत्नी ने कहा, अगर तुम मेरे साथ सुखी जीवन बिताना चाहते हो तो अपनी माँ को या तो वृद्धाश्रम छोड़ दो या फिर हम दोनों अलग से घर लेकर रहते हैं। पहले तो रामू ने बहुत सोचा। उसने कहा, माँ को वृद्धाश्रम भेजने से तो अच्छा है तो हम दोनों ही अलग जाकर रहते हैं। और उसने एक छोटा सा घर ले लिया और वहाँ पर अपनी अलग से गृहस्थी बसा ली। सुबह शाम आकर अपनी माँ के लिए खाना बना जाया करता था। अब बूढ़ी माँ दिन भर अकेले घर पर पड़ी रहती थी। बड़ी बेटी ने कहा, चल तू मेरे साथ मेरे घर पर रह, पर मुन्नी देवी ने कहा, नहीं बेटा, मैं तेरे घर पर नहीं रह सकती, तेरी भी तो सास ससुर हैं, वे क्या कहेंगे। भाई के होते हुए बहन को अपने माँ बाप को रखना पड़ रहा है। अगर तेरी भाभी सही होती तो कोई बात ही नहीं थी। फिर दोनों बहनों ने मिलकर डिसाइड किया, 10 दिन माँ के पास एक बेटी रहेगी और 10 दिन दूसरी बेटी। इसी तरह बूढ़ी मुन्नी का जीवन चलता रहा। इधर रामू भी अलग होने के बाद उसकी बीवी का नेचर में सुधार आ गया और वह भी अपनी गृहस्थी में मगन हो गया। दोस्तों, 40 साल की ये कहानी को मैंने थोड़े से शब्दों में बयां किया है।
मुन्नी देवी अभी भी जिंदा हैं और इसी तरह उनका ख्याल रखा जाता है। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने अब तक की जो कहानी थी आप लोगों के संग शेयर की है। आगे जब भी इसका कोई पार्ट बनेगा तो आपके संग शेयर ज़रूर करूँगी। और आप इंटरेस्टिंग हैं इसके आगे के पार्ट को जानने के लिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, कहानी का दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम दोस्तों।